आपको मैं कह रहा हूँ कि एक भूखा गरीब अगर कहीं बिजली के खंभे से अपना एक कटिया कनेक्शन फंसा करके अपनी झोपड़ी में उजाला करने के लिए अगर उसमें एक बल्ब जला दिया तो उसमें बिजली विभाग के कर्मचारी जाते हैं, उस गरीब पर 1,50,000 का जुर्माना ठोक देते हैं। 1.5 लाख रुपए का। भैया 1.5 लाख का ठोक देते हैं। बात आपको मंत्री बनने पर बधाई, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जाति जनगणना अब करा देंगे। योगी सरकार अभी उसका कहना है कि किसानों को निजी नलकूप का जो है उसका बिल उन्होंने जो महीने का आता है वो 2023 के अप्रैल से वो बंद मतलब माफ़ कर दिया जाएगा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि बिजली का रेट देख लीजिए, 500 रुपये में बिजली एक जो पंपिंग सेट का किसान था वो मंथली दे करके खुश था। आज 1,000 रुपया 1,200 दे रहा है बिजली। तो आज आम किसान ट्रैक्टर की जुताई, DAP, खाद, डीजल, तेल, पेट्रोल, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको मैं कह रहा हूँ कि एक भूखा गरीब अगर कहीं बिजली के खंभे से अपना एक कटिया कनेक्शन फंसा करके अपनी झोपड़ी में उजाला करने के लिए अगर उसमें एक बल्ब जला दिया तो उसमें बिजली विभाग के कर्मचारी जाते हैं, उस गरीब पर 1,50,000 का जुर्माना ठोक देते हैं। 1.5 लाख रुपए का। भैया 1.5 लाख का ठोक देते हैं। और वो गरीब का सिर्फ गुनाह क्या था कि एक उजाला चाहता था, और शासन में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी और नेता मंत्री आप देख रहे हैं कि करोड़ों का इनसे वो निकल रहा है पैसा। ये कहाँ से करप्शन बढ़ गया, ये कहाँ से आया? तो लोकतंत्र में जनता आज आज़ादी के देख रहे हैं, 75 वर्ष हो गया ना, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, 75 वर्ष हो गया, आज हमारा मौलिक अधिकार मिल पाया क्या? आज देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? क्या ऊंचे घर के लड़के उस गरीब स्कूल में पढ़ने जा सकते हैं? तो यहीं पर दोहरी शिक्षा नीति क्यों? अब तो हम लोग सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि माननीय राजभर जी यही मुद्दा लेके चलते थे कि निःशुल्क शिक्षा, फ्री दवाई, फ्री सिंचाई, फ्री इलाज, जातीय जनगणना। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी को ये सूचना देना चाहते हैं कि बहुत अच्छी खुशी बात है, आपको मंत्री बनने पर बधाई। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जाति जनगणना अब करा देंगे और फ्री दवाई, फ्री सिंचाई, फ्री इलाज कराएंगे। अगर आपकी थोड़ी सी भी आपके अंदर नैतिकता और ईमानदारी बनी होगी तो आप माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से इस देश के अंदर गरीबों का हक अधिकार दिलाएंगे। नहीं तो अगर नहीं दिला पाए तो ईमानन आपको फिर सत्ता छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में एक NDA अलायंस जो है यूपी के अंदर कितनी सीटें लाने वाला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपने देखा कि 2022 में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी मजबूती से अपना यहाँ पे दावेदारी साबित किया, और कहीं अगर इसमें चोरी नहीं होती इनके अधिकारी कर्मचारियों द्वारा तो समाजवादी पार्टी सरकार में आई होती। तो हम तो पूर्वांचल से हैं, पूर्वांचल में ऐसे भी 50-60 सीटें समाजवादी पार्टी की निकल गई थी। तो हम देख रहे हैं कि 10-12 सीटों पर इतनी मजबूत इधर से समाजवादी पार्टी का दिख रहा है जनाधार। तो इधर पूर्वांचल में तो बड़ी जबरदस्त। पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल का ही मैं बात करूँगा। पूर्वांचल में अभी हाल ही में देखा जाए तो धनंजय सिंह को जिस प्रकार से 7 वर्षों की सजा हो गई, इसका क्या कारण? उनकी गवाही हमने तो आपको बताया ना कि जो नेता, कर्मचारी, अधिकारी अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले या बीजेपी की बातों में हामी भर ले तो उसकी सारी सजा, सारे गुनाह माफ़, और जो घुटना न टेके वो कानून के दायरे में होगा। जैसे कि गाजीपुर कर ले लीजिए आप, गाजीपुर में आपने देखा अंसारी परिवार। मैं कहता हूँ कि जो अपराधी हो बेशक नो डाउट उसको सजाएं दी जाए, कानून उस पर काम करे। लेकिन भैया आप ये तो बताओ कि आखिर ब्रिजेश सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, धनंजय सिंह, अखंड सिंह, सिंह तो चले, हाँ, राजा भैया, ये लोग क्या शरीफ इनका व्यक्तित्व है क्या? अब आप हम अगर हम, हाँ, ये तो है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास 2 चश्मा नहीं होना चाहिए।